प्राइज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। तो आज हम भजन संहिता 37 में देखते हैं कि कुकर्मियों का अंत और धर्मियों का अंत, क्या सच में इसमें फर्क है या नहीं। क्योंकि हम सभी का पास्ट जो रहा है और उसमें कहीं ना कहीं हमें तकलीफ, दुख, किसी के द्वारा टॉर्चर, किसी के मतलब कुछ ना कुछ ऐसी बात हुई है जो हर एक के दिल को ऐसे कचोड़ के रख देता है, जिससे निकलना उनके लिए मुश्किल होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन जिसके पास है वो उसको संभाल लेता है और वो आगे बढ़ता है। लेकिन जिसके पास परमेश्वर का वचन नहीं है वो किसी न किसी मार्ग में उलझ के रह जाता है। तो अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है, कोई ऐसी पास्ट में चीज रही है आपकी जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती है, परमेश्वर कहता है उन सारी विषयों के लिए भजन संहिता 37 उसका पहला आयत में कि कुकर्मियों के कारण मत करो। हालेलुया। कुटिल काम करने वालों के विषय में डहा कर, जिन्होंने तुम्हारे साथ में धोखाधड़ी करी, गलत किया या तुम्हारी भावनाओं को हर्ट किया या तुम्हारा फायदा उठाया, खुदावन कहता है उन कुकर्मियों के कारण मत कर और ना ही उनके विषय में तू डहा कर, क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि उनका प्रतिफल ऐसा होगा, उनका फ्रूट ऐसा होगा कि वो दिखेंगे ही नहीं तुम्हें आने वाले टाइम में। हालेलुया। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। यहोवा को अपने सुख का मोल जान। किसी ने तुम्हारे साथ कुछ भी कर दिया है, परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम्हारा किसी ने एक कुर्ता ले लिया तो दूसरा भी उसको दे दे। किसी ने तुम्हारे एक गाल पे चाटा मारा है तो दूसरा भी उसके आगे कर दे। परमेश्वर कहता है कि यहोवा को अपने सुख का मोल जान और वह तेरे सारे मनोरथों को पूरा करेगा। और अपने मार्ग की चिंता उसी पर छोड़ दे, क्योंकि उस पर भरोसा रख और वही पूरा करेगा। हालेलुया। तो मत डरो कि खुदावन तुम्हारा बदला लेने वाला है, क्योंकि खुदावन कहता है बाइबल में जितने भी हीरोज रहे, जितने भी स्टोरीज हैं, जिस जिस राजा को, जैसे दानियल को सताया गया, उन कुकर्मियों को कैसे राजा के द्वारा परमेश्वर ने सजा दी। दाऊद को सताया गया, यूसुफ को सताया गया, जिसको सताया गया उसको तो खुदावन ने ऊंचा किया, लेकिन जिसने सताया उसका खुदावन ने नामो निशान मिटा दिया। इसलिए अगर हम भी धोखे से किसी को सता रहे हैं तो वो ना सताएं और खुदावन का भय को मानते हुए चलें, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है और वो सब देखता है। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन। जय मसीह की।